नमस्कार दोस्तों, अनुभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 3। तो इससे पहले 2 चैप्टर हमने पढ़ लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाके वीडियो को देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि जब भी नया वीडियो अपलोड होता है तो जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है संख्याओं के साथ में खेलना। ये हिंदी मीडियम की क्लास है। आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं संख्याओं के साथ खेलना। माली हीरालाल श्रीमती शर्मा के बगीचे में 8 गुलाब के पौधों की एक आयताकार पैटर्न बनाना चाहता है। वह प्रत्येक पंक्ति में गुलाब के पौधों की एक समान संख्या, एक या अधिक पंक्तियों में बोने की योजना बनाता है। आइए हर संभव पैटर्न को देखते हैं जिसमें हीरालाल आयताकार पैटर्न बना सकता है। हीरालाल एक एकल क्षैतिज पंक्ति में सभी 8 गुलाब के पौधों को लगा सकता है। बारी बारी से वह प्रत्येक पंक्ति में 4 गुलाब के पौधे रखकर उन्हें 2 क्षैतिज पंक्तियों में लगा सकता है। वह प्रत्येक पंक्ति में 2 गुलाब के पौधे रखकर उन्हें 4 क्षैतिज पंक्तियों में भी लगा सकता है। एक और व्यवस्थापन संभव है। वह प्रत्येक पंक्ति में 1 गुलाब का पौधा रखकर 8 पंक्तियां बना सकता है। इस प्रकार गुलाब के पौधों के 4 संभव व्यवस्थापन हैं। आइए इन पैटर्न को निम्न संख्या अनुसार व्यक्त करते हैं। बाईं तरफ की संख्याएं पंक्तियों को दर्शाती हैं एवं दाईं ओर की संख्याएं प्रत्येक पंक्ति में गुलाब के पौधों को दर्शाती हैं। संख्याएं 1, 2, 4 एवं 8 को पूर्णतया विभाजित करती हैं तथा कोई शेष नहीं बचता है, अतः वे 8 के गुणनखंड हैं। एक संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं। आइए अब 8 और 12 के गुणनखंडों की सूची बनाते हैं। 1, 2, 4 और 8 के गुणनखंड हैं। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 के गुणनखंड हैं। अब 8 और 12 के गुणनखंडों की तुलना करते हैं। आप क्या देखते हैं? 1, 2 और 4, 8 और 12 दोनों के गुणनखंड हैं, अतः 1, 2 और 4 8 और 12 के सार्वगुणनखंड हैं। आइए एक और संख्या 7 के गुणनखंड निकालते हैं। 1 और 7 के गुणनखंड हैं। 7 और 8 एवं 7 और गुणनखंडों और गुणजों के गुण। संख्याओं के गुणनखंडों और गुणजों के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। एक को जिस संख्या से गुणा किया जाता है वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 गुणा 2 बराबर 2 प्राप्त होता है। 1 गुणा 3 बराबर 3। 1 गुणा 4 बराबर 4। 1 गुणा 5 बराबर 5 प्राप्त होता है। 1 प्रत्येक संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, अतः 1 प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या खुद को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। जैसे 2 भाग 2 करने पर 1 प्राप्त होता है। 3 भाग 3 बराबर 1। 4 भाग 4 बराबर 1। अतः एक संख्या खुद का एक गुणनखंड होती है। एक संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली
सबसे बड़ी संख्या वह खुद होती है। 2 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 2 है। इसी प्रकार 3, 4, 5 और 6 वे बड़ी संख्याएं हैं जो क्रमशः 3, 4, 5 और 6 को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं। अतः प्रत्येक संख्या खुद का सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। एक संख्या के गुणनखंड 1 और उसी संख्या की बीच की संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए आइए 36 के गुणनखंडों को देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 36 के गुणनखंड हैं। अतः एक संख्या के गुणनखंड गणनीय एवं सीमित होते हैं। एक संख्या का 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए 2 गुणा 1 बराबर 2 प्राप्त होता है। 3 गुणा 1 बराबर 3, 4 गुणा 1 बराबर 4, इसी प्रकार 5 गुणा 1 बराबर 5 प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक संख्या खुद का गुणज होती है। एक से बड़ी अन्य सभी संख्याओं का एक संख्या के साथ गुणनफल खुद उस संख्या से अधिक होता है। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: अभाज्य, भाज्य, सम और विषम। आइए उन्हें एक एक करके देखते हैं। संख्या 7 पर विचार करते हैं। चलिए इसके गुणनखंडों की सूची बनाते हैं। आइए कुछ और संख्याओं एवं उनके गुणनखंडों को देखते हैं। इन संख्याओं के बीच क्या समानता है? इन सभी संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं, एक और वो संख्या खुद। वह संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी एक और वो संख्या खुद, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक अद्वितीय संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, एक या वो संख्या खुद। इरातोस्थीन्स नामक एक यूनानी गणितज्ञ ने 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं का पता लगाने के लिए एक सरल विधि तैयार की थी। चलिए इस विधि को देखते हैं। हम 10 कॉलम की एक तालिका बनाते हैं। प्रथम कॉलम में हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की सूची रखते हैं। दूसरी तालिका में हम 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं की सूची रखते हैं। आगे भी इसी प्रकार संख्याएं रखते हैं। इस प्रकार अंतिम कॉलम में हम 91 से लेकर 100 तक की संख्याओं को रखते हैं। हम उन संख्याओं को काट देते हैं जो अभाज्य नहीं हैं, एवं उन संख्याओं पर घेरा बनाते हैं जो अभाज्य हैं। 1 अभाज्य नहीं है क्योंकि इसका केवल एक गुणनखंड है, हम इसे काट देते हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके ठीक 2 गुणनखंड हैं, हम इस पर एक घेरा बनाते हैं। हम 2 के सभी गुणजों को काट देते हैं। 3 अभाज्य है, हम इसके चारों तरफ एक घेरा बनाते हैं। हम 3 के सभी गुणजों को काट देते हैं। हम यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं पर घेरा न लग जाए या फिर उन्हें काट न दिया जाए। इस तालिका को इरातोस्थीन्स की छलनी कहा जाता है। आत्म मूल्यांकन। स्तंभ का में दिए गए विवरणों का स्तंभ बा में दी गई संख्याओं के साथ मिलान कीजिए। तो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट ज़रूर करें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।